हेलो बच्चों, वेलकम टू ई पाठशाला चैनल। आज हम आपको कराने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 1 का दूसरा पार्ट। ठीक है, जैसा कि आपने पहले पार्ट में देखा था, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या क्या होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अब सॉइल को प्रिपेयर कैसे किया जाता है, ठीक है, आओ देखते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप। ये पहला स्टेप है कि किसी क्रॉप को ग्रो करने से पहले जो हम करते हैं। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। तो पहला काम क्या होता है कि हमको सॉइल को टर्न करना है और उसको लूज कर देना है। ठीक है, ठीक है। दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। अब इससे क्या होता है, अगर तुम सॉइल को टर्न कर दोगे और लूज कर दोगे, जो तुम्हारे प्लांट की रूट है ना, वो ज़मीन के अंदर आराम से चली जाएगी। ठीक है, द लूज सॉइल अलाउज द रूट टू ब्रीथ ईजिली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल। अब तुम्हारा जो प्लांट का रूट है वो डीप चला गया, अंदर चला गया बहुत। ठीक है, तो वो लूज होने से फ़ायदा क्या है कि वहाँ तक उसको सांस लेने की जगह मिलेगी, वहाँ पे ईजिली ब्रीथ कर सकेगा रूट। ठीक है, वाई डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउज द रूट टू ब्रीथ ईजिली। अब ऐसा क्यों होता है कि सॉइल को लूज करने से वो रूट जो है ईजिली ब्रीथ क्यों करता है। ठीक है, द लूजेंड सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब प्रेजेंट इन द सॉइल। अब जो लूज सॉइल होता है क्या करता है, अर्थवॉर्म और माइक्रोब जो होते हैं उनको ग्रो करने में बहुत मदद करता है। ठीक है, अब वो करते क्या है, These organisms are the friend of farmer since they further turn and loosen the soil। अब ये ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, ये जो किसान होते हैं ना, इनके दोस्त होते हैं। ये क्या करते हैं, ये फर्दर जो मिट्टी है ना उसको और लूज कर देते हैं। ठीक है, एंड ऐड ह्यूमस टू, और उसमें नमी डाल देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, एक तो लूज कर देते हैं और उसमें नमी डाल देते हैं। बट वाई द सॉइल नीड्स टू बी टर्न एंड लूजेंड। लेकिन क्या ज़रूरत है कि सॉइल को टर्न करें और लूज करें। ठीक है, आगे देखते हैं। यू हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लासेस दैट सॉइल कंटेन्स मिनरल एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे तुमने पहले पढ़ा होगा कि सॉइल में क्या होता है, मिनरल्स होते हैं, वाटर होते हैं, एयर होता है और सम लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज्ड बाई सॉइल ऑर्गेनिज्म। अब जितने भी डेड प्लांट और एनिमल जो सॉइल में होते हैं वो कैसे डिकम्पोज हो जाते हैं, जिसमें माइक्रोब्स होते हैं। जो माइक्रोब्स होते हैं और अर्थवॉर्म होता है, ये क्या करता है, उन सबको डिकम्पोज करता है। किसको डिकम्पोज करता है, डेड प्लांट्स एंड एनिमल को। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द ऑर्गेनिज्म आर रिलीज्ड बैक टू द सॉइल। ठीक है, अब जो डेड प्लांट और एनिमल का जो न्यूट्रिएंट होता है वो फिर से क्या चला जाता है, ज़मीन के अंदर चला जाता है, मिट्टी में चला जाता है। ठीक है, अब मिट्टी में चला गया तो फिर प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, वो उसके काम आ जाएगा। ठीक है, दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब बाई प्लांट। तो ये न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, प्लांट से फिर से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। सिंस ओनली ए फ्यू सेंटीमीटर ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट प्लांट ग्रोथ, टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट द प्लांट कैन यूज दिस न्यूट्रिएंट्स। अब क्या होता है कि जो प्लांट का रूट होता है वो कुछ ही सेंटीमीटर तक जाता है। ठीक है, अब जब टर्निंग और लूजिंग करते हैं हम सॉइल की, उससे क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट रिच बेस्ड जो तुम्हारे पास सॉइल होता है, जो नीचे होता है वो ऊपर आ जाता है। ठीक है, जहाँ तक रूट आई हुई होती है, तो जहाँ तक रूट आई हुई होती है वहाँ तक अगर तुम्हारे पास न्यूट्रिएंट रिच सॉइल आ जाएगा तो वो जो न्यूट्रिएंट होगा प्लांट ईजिली एब्जॉर्ब कर सकेगा ना। Thus turning and losing of soil is very important for cultivation of crop। इसलिए जो लूजनिंग और टर्निंग ऑफ जो सॉइल है बहुत इंपॉर्टेंट है कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टाइलिंग और लोगिंग। ठीक है, अब क्या है कि ये जो प्रोसेस है जिससे हम लूज कर रहे हैं, टर्न कर रहे हैं सॉइल को, इसको क्या कहते हैं, टाइलिंग कहते हैं, और क्या कहते हैं, लोइंग कहते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा टाइलिंग और लोइंग का डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टाइलिंग और लोइंग। ठीक है, दिस इज डन बाय यूजिंग ए लो। ठीक है, अब ये करा किससे जाता है, ये लो के द्वारा करा जाता है। ठीक है,
अब लो क्या होता है? लो आर मेड ऑफ वुड और आयरन। जो लो होता है किससे बना होता है? वुड और आयरन से बना होता है। इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लगिंग। ठीक है, अब अगर तुम्हारा सॉइल जो है बहुत हार्ड है, अगर तुम्हारा सॉइल जो है बहुत हार्ड रहेगा तो जो लो है ना वो अंदर तक जाएगा नहीं। ठीक है, वो ऊपर ऊपर से ही निकल जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारा जो सॉइल है ड्राई है तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा? थोड़ा वाटर डालना पड़ेगा। ठीक है, वाटर डालने से क्या होगा कि जो तुम्हारा प्लो है वो ज़मीन के अंदर तक चला जाएगा। ठीक है, द प्लोड फील्ड में है बिग क्लम्स ऑफ सॉयल कॉल्ड क्रम्स। अब जो लो फील्ड है, ठीक है, जो प्लोड फील्ड है उसमें बिग बिग क्लम्स ऑफ क्या होंगे? सॉयल होंगे, मतलब बड़े बड़े ढेले जैसे होते हैं। ठीक है, इनको क्या कहते हैं? क्रम्स कहते हैं। ये क्रम्स का डिफिनेशन है, क्या है? लो फील्ड में है बिग क्लम्स ऑफ सॉयल कॉल्ड क्रम्स। ठीक है, क्रम्स को क्या कहते हैं? जो लो फील्ड है उसमें बिग क्लम्प ऑफ सॉयल होता है जिसको हम क्रम्स कहते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्स। ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम उस क्रम्स को क्या करें? तोड़ दें। ठीक है, ठीक है, किससे तोड़ते हैं? ठीक है, लेवलिंग द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल फॉर इरीगेशन। अब लेवलिंग करने से क्या होता है कि वो जो क्रम्स होते हैं टूट जाते हैं। ठीक है, अब लेवलिंग करने से जब वो टूट जाते हैं तो उसमें तुम आसानी से कुछ भी बो सकते हो और सिंचाई करने में बड़ी आसानी होती है क्योंकि खेत जो है ना लेवल हो जाता है। ठीक है, लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर। अब जो लेवलिंग होती है सॉइल की किससे की जाती है? लेवलर से की जाती है। ठीक है, समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टाइलिंग। कभी कभी क्या होता है कि टाइलिंग से पहले, ठीक है, लोइंग से पहले हम क्या करते हैं कि मैन्योर डाल देते हैं। मैन्योर डालने से क्या होता है कि वो जब हम टाइलिंग करते हैं तो जो मैन्योर होता है वो सॉइल में बहुत ईजिली मिक्स हो जाता है, जिससे क्या होता है कि सॉइल में ह्यूमस आ जाता है। ठीक है, दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद द सॉइल। ठीक है, द सॉइल इज मॉइस्चन्ड बिफोर सोइंग। ठीक है, सॉइल क्या हो जाता है? मॉइस्चन्ड हो जाता है, यानी कि ह्यूमस इसमें ऐड हो जाता है। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। अब एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट क्या है? बिफोर सोइंग द सीड इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्लम्स टू गेट बेटर ईल्ड। ठीक है, अब सोइंग करने से पहले क्या होता है कि ये बहुत ज़रूरी होता है कि सॉइल का क्लम्स है, ठीक है, सॉइल के क्लम को बढ़िया से तोड़ दिया जाए जिससे कि क्या हो जाए कि बढ़िया से बढ़िया ईल्ड मिल सके। ठीक है, दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल। अब ढेर सारे टूल होते हैं उससे किया जाता है। ठीक है, द मेन टूल्स यूज फॉर दिस पर्पज आर द लो, हो एंड कल्टिवेटर। ठीक है, जो मेन चीज़ होती है जिससे ये टूल्स हैं, ठीक है, ये जो टूल हैं ये मेन टूल हैं इस पर्पज के लिए। कौन कौन से? लो, हो एंड कल्टिवेटर। ठीक है, चलो आओ पढ़ते हैं भाई कि लो क्या होता है। ठीक है, दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम्स फॉर टाइलिंग द सॉइल। ठीक है, ये बहुत पुराने समय से हम यूज़ कर रहे हैं। जो लो है हम बहुत पुराने समय से यूज़ कर रहे हैं, किसके लिए? टाइलिंग ऑफ सॉइल के। एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप। जो क्रॉप है उसमें फर्टिलाइजर डालने के लिए। रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल। और वीड को उखाड़ने के लिए या फिर निकालने के लिए और सॉइल को टर्न करने के लिए किसका यूज़ कर रहे हैं हम? लो का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज मेड ऑफ वुड एंड इट इज़ ड्रॉन बाई ए पेयर ऑफ बुल और अदर एनिमल। अब क्या होता है कि ये क्या होता है? एक लकड़ी का बना होता है या फिर लोहे का बना होता है। ठीक है, लकड़ी का बना होता है या लोहे का बना होता है। और इससे किससे ड्रॉ करते हैं? कौन खींचता है इसको? या तो बुल खींचता है या कोई और एनिमल जो खींचता रहता है इसको, जैसे कि हॉर्स हो गया, कैमल हो गया, अदर्स एनिमल में। ठीक है, इट कंटेन्स ए स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्राइप। ठीक है, अब ये क्या होता है? इसमें क्या होता है? एक ट्रायंगुलर आयरन स्ट्राइप होती है। ठीक है, जिसको प्लग शेयर कहते हैं। यही जमीन के अंदर जाता है, यही जो है टाइलिंग करता है। ठीक है, द मेन पार्ट ऑफ प्लो इज ए लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज कॉल्ड ए प्लग शाफ्ट। और इसका मेन पार्ट क्या होता है? एक लकड़ी का बना हुआ होता है। ठीक है, एक लकड़ी का लॉग होता है जो बड़ा बना हुआ होता है, जो प्लग शेयर से जुड़ा रहता है, उसको क्या कहते हैं? प्लग शाफ्ट कहते हैं। देयर इज ए हैंडल एट द वन एंड ऑफ द शाफ्ट। एक हैंडल होता है जो शाफ्ट के पास में लगा होता है। द अदर एंड इज अटैच टू द बीम विच इज प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक। जो अदर एंड होता है वो क्या होता है कि जो बुल होता है ना उसके नेक पे डाले रहते हैं। ठीक है, वन पेयर ऑफ वुल एंड ए मैन कैन ईजिली ऑपरेट द लो। ठीक है,
एक पेयर ऑफ बुल यानी कि 2 बुल या फिर एक इंसान आसानी से लो को चला सकता है। ठीक है। द इंडिजिनस वुड प्लो इज इंक्रीजली बीइंग रिप्लेस्ड बाई आयरन प्लो नाउडेज। अब जो प्लो है ना, जो वुड वाला होता था, वो क्या होता है कि बरसात आती है, पानी लगता है, वो सड़ जाता है। ठीक है, इसलिए अब क्या किया, उसको रिप्लेस कर दिया किससे, आयरन वाले से। आओ तुमको दिखाते हैं लो। ठीक है, अब ये लो है, ये तुम्हारा किसान है। क्या है, तुम्हारा किसान है। यहाँ पे इसने एक एंड लगाया। ठीक है, इसको कहते हैं प्लो शाफ्ट। ठीक है, क्या कहते हैं, प्लो शाफ्ट। ये तुम्हारा क्या है, प्लो शेयर। ये मिट्टी में घुसा। ठीक है, मिट्टी में घुसने के बाद इसने मिट्टी की टाइलिंग की। ठीक है, अब ये तुम्हारे पास में देखो, ये तुम्हारा प्लो है, ये तुम्हारा प्लो शाफ्ट हो गया। ये जो है एक एंड जो कि बुल के नेक पे लगाते हैं, ये वाला एंड जो है ये बुल के नेक पे लगाते हैं। ठीक है, ये प्लो शाफ्ट हो गया। ठीक है, जो वुड का लॉग होता है, ये लो शेयर हो गया जो कि मिट्टी में घुसता है और उसकी टाइलिंग करता है। ठीक है, समझ में आया। चलो आओ आगे चलते हैं। हो, इट इज़ द सिंपल टूल विच इज़ यूज फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल। अब ये जो सिंपल सा टूल है किसके लिए यूज होता है, या तो वीड निकालने के लिए या फिर लूजनिंग ऑफ सॉइल करने के लिए, या सॉइल को लूज करने के लिए। इट हैज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन। ये क्या, इसके पास क्या है, लॉन्ग आयरन का रॉड है या वुड का रॉड है। ठीक है, ए स्ट्रॉन्ग ब्रॉड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड टू वन ऑफ इट्स एंड। एक क्या होता है, स्ट्रॉन्ग और ब्रॉड, चौड़ा सा एक लोहे का टुकड़ा होता है जो कि उसके एक एंड पे फिक्स किया होता है। ठीक है, एंड वर्क लाइक ए ब्लेड। ये ब्लेड की तरह क्या करता है, वर्क करता है। ब्लेड की तरह क्या करता है, वर्क करता है। इट इज़ पुल्ड बाई एनिमल्स, एनिमल के द्वारा जो है खींचा जाता है। ये है तुम्हारा हो, ये तुम्हारा बेंट प्लेट है। ठीक है, बेंट प्लेट दिख रहा है। ठीक है, ये मेटल का बना हुआ है, आयरन का। ठीक है, और ये क्या है तुम्हारे पास, ये लॉग है। ठीक है, ये बीम लगी हुई है, इससे तुम खींचते हैं, या तो फिर क्या नाम है, एनिमल से खींचते हैं या फिर इंसान खुद खींच सकता है। ये है ग्रिप। ठीक है, जिसे इंसान पकड़े रहता है। ठीक है, ये ग्रिप का हैंडल है। आओ अब देखते हैं कल्टीवेटर, मॉडर्न डे। नाउ डेज लोइंग इज डन बाई ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर। ठीक है, अब क्या होगा कि आज के ज़माने में कोई इतना काम करना नहीं चाहता, तो हमने क्या किया, अब मशीनें आ गई तो मशीन का यूज़ ज़्यादा कर लेते हैं, ये हमारी एफिशिएंसी बढ़ा देता है। ठीक है, तो इसमें एक है कल्टीवेटर। नाउ इट इज प्लोइंग इज डन बाई ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर। अब ट्रैक्टर से जो कल्टीवेटर खींचा जाता है, ये तुम्हारा ये पार्ट क्या है, कल्टीवेटर है। ठीक है, इससे खींच कौन सा रहा है, ट्रैक्टर खींच रहा है। द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। अब कल्टीवेटर के यूज से क्या होता है कि लेबर और टाइम दोनों बचता है। आओ देखते हैं कैसे खींचता है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, शोइंग, इसको हम कल वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।